नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए होने वाले फर्स्ट पेपर के लिए एग्ज़ाम स्ट्रेटजी। क्योंकि आप लोगों ने तैयारी तो की है, लेकिन आपकी अगर स्ट्रेटजी नहीं है तो फिर आप हो सकता है कहीं न कहीं पिछड़ जाएं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो 2 से 5 मिनट की होने वाली है। 5 मिनट आप अपने इस वीडियो को दीजिए, हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी में थोड़ा बदलाव आए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले साथियों, आपको पता है कि ये पेपर है, इसमें कितने 75 क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने मार्क्स के होने वाले हैं। ये 150 मार्क्स के होने वाले हैं। और आपको पता है आरपीएससी ने 40% की क्या लगा दी, कंडीशन लगा दी, जिसके अकॉर्डिंग हमारे कितने नंबर होने चाहिए, 60 अंक हमारे को कम से कम आने अनिवार्य है। और 60 अंक तभी आएंगे जब हमारे 30 क्वेश्चन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। और 30 क्वेश्चन करेक्ट होने के लिए हमें पता है इस पेपर में क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो किस प्रकार से ये 30 क्वेश्चन है वो हम हैंडल करें कि हमारे 30 क्वेश्चन है कम से कम काटने के पश्चात भी क्या रहें, करेक्ट रहें। क्योंकि इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि 40% मार्क्स हैं इसमें नहीं आते हैं तो आप इस फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम की रेस से क्या हो सकते हो, रेस से बाहर हो सकते हो। इसलिए साथियों, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर को बड़े ध्यान से अटेम्प्ट करना है। तो देखते हैं फर्स्ट पेपर में कौन कौन से टॉपिक हैं। फर्स्ट पेपर में देखें हम तो जनरल अवेयरनेस है, मेंटल एबिलिटी है, करंट अफेयर्स है, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी और राजस्थान भी है, एजुकेशन मैनेजमेंट और साथ में है आरटी एक्ट 2009। अब देखो, मेरा जो आपसे सुझाव रहेगा, आप अपने सिंपल क्वेश्चनों को पहले हैंडल कीजिए। जैसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, करंट जीके के क्वेश्चन है, जनरल साइंस के क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी और राजस्थान है, या एजुकेशन मैनेजमेंट के जो क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही ध्यान से। और लास्ट के अंदर मैथ और मेंटल एबिलिटी को लास्ट में टच करें अगर आपके पास में टाइम बचता है। क्योंकि हम जानते हैं साथियों, पेपर के लिए टाइम सभी के लिए कितना है, 1.5 घंटे का टाइम है। और 1.5 घंटे में हमें बहुत सारे क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चनों को हैंडल करना है। और 75 में भी हमारे पास में क्या है, कितने 40% के अकॉर्डिंग 30 क्वेश्चन क्या है, कंपलसरी है। हमने पिछले पेपर्स को एनालाइज किया और उसमें देखा मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो 30 टू लेकर 37 क्वेश्चन ही क्या है, करेक्ट कर पा रहे हैं। और 37 क्वेश्चन वो भी उस समय जब हमारे पास में 40% का कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो इट मीन्स फर्स्ट पेपर है वो बहुत ही क्या है, हार्ड बनाया जाता है, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या है, एग्ज़ाम की रेस से बाहर किया जा सके। विशेष करके जब से ये 40% वाला क्राइटेरिया लागू किया है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ मन बनाना है कि हमारे 30 क्वेश्चन हैं वो क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। अब देखो, ये 30% या 30 से अब क्वेश्चन किस प्रकार से आप हैंडल करें कि आपके 30 क्वेश्चन निकल जाएँ। तो 2-3 बातों का ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात ये है कि पेपर में दिया होता है सत्य और असत्य। इस तरह के क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। पेपर के अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, वहाँ पर असत्य पूछा हुआ है या सत्य पूछा हुआ। दूसरा, नहीं है। कई बार क्वेश्चन के अंदर में लिखा होता है लास्ट के अंदर कौन सा सत्य नहीं है और आप क्या सत्य कर आते हो है। तो ये ध्यान रखना है, नहीं वाले शब्दों को ध्यान में देना है। थर्ड पॉइंट जो मेन बात आती है, जब आप OMR के अंदर भरते हो, यानी जब वो गोले क्या करते हो, डार्क करते हो, तो उस समय डार्क करते समय भी आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पक्का गलत होते हैं। तो इस मिस्टेक से भी क्या है, बचना है। ये 2-3 मिस्टेक से अगर आप पार पा लेते हो तो आपको एग्ज़ाम फाइट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, मैं आपका ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करूँगा। फर्स्ट स्लॉट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके 1-2 दिन बाकी हैं और अपने आप को पूर्णतः रेडी करें, ज़्यादा घबराएं नहीं। सेकंड बात ये है कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन इसमें भी क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कई बार क्या है, हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, उसमें क्वेश्चन क्या है, ज़्यादा कराते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन किया। और कई बार क्या है, आरपीसी कौन सा आंसर मान ले और फिर क्या है, क्वेश्चनों के चक्कर में हमारा पूरा टाइम ख़राब हो जाता है। समझते हो आप बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। जो क्वेश्चन आपको करेक्ट आ रहा है उसी क्वेश्चन को, जिस पर आप क्या है एकदम से करेक्ट हो, उसी क्वेश्चन को क्या है, हैंडल करना है। अगली बात ये है कि लास्ट डे, जैसे अभी 1 दिन बाकी है, तो आपको सबसे पहले अपनी नींद है उसको क्या करना है, कंट्रोल में करना है।
यानी पूरी नींद लेनी है और अपने माइंड को क्या करना है, रिलैक्स रखना है। आपका पेपर उतना ही बेस्ट होगा। अगली जो बात है, अगर आपका सेंटर कहीं दूर है तो आप कोशिश करें कि एक दिन पूर्व वहाँ पर पहुँचने का प्रयास करें, ताकि क्या है, आपकी एक नंबर थकान, वहाँ के वातावरण के साथ में अपने आप को ढालना, ये सारी बातें क्या हैं, डिपेंड करती है आपके पेपर को हैंडल करने के लिए। इसी प्रकार से अगली जो बात आ रही है, कभी भी इस बात को लेकर न घबराएं कि हमारे साथ में 1 लाख कंपटीटर हैं, 2 लाख कंपटीटर हैं, सीटें कम हैं। इन सब बातों से न घबराएं, क्योंकि जब ये चीज़ आप पर हावी हो जाती है फिर आपसे पेपर है वो हैंडल नहीं हो पाता और जल्दबाजी में ज़्यादा क्वेश्चन कर देते हो और उसमें क्या बहुत सारे क्वेश्चन है क्या चले जाते हैं, नेगेटिव चले जाते हैं। तो आपको इन नेगेटिव क्वेश्चनों से बचना है और अपने आप पर किसी तरह का कोई भी प्रेशर है उसको हावी नहीं होने देना। और जहाँ तक संभव हो 30 या 35 क्वेश्चन आप हैंडल कर लें, वहीं पर अपने हाथ को रोकने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है पेपर पर डिपेंड करता है सारी बात, इससे ज़्यादा भी आप हैंडल कर दें, पेपर इजी भी हो। लेकिन क्या है, मेरा मानना है कि आप 35 क्वेश्चन है जो आपको करेक्ट हैं तो आप यहीं रुक जाएं। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा प्रश्न कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो आपको और क्वेश्चन भी हैंडल कर सकते हो। तो ध्यान रहे, आप इस बात को लेकर कभी न घबराएं। कैंडिडेट ज़्यादा हैं, मेरिट ज़्यादा रहेगी या कुछ और रहेगी, लेकिन आपको क्या अपनी स्ट्रेटजी बनाकर आपको क्या करना है, पेपर को हैंडल करना है। मैं और मेरी टीम की ओर से सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक।